नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। धमकाने, हड़काने और सदन को बार बार स्थगित किए जाने के बाद भी आखिरकार बिरला ने भी विपक्ष के सामने घुटने टेक दिए। धनखड़ के बाद बिरला ने भी ऐसी पलटी मारी है कि मोदी के सांसद भी मुंह ताकते रह गए। तो सदन में ऐसा क्या हुआ कि हड़बड़ाए स्पीकर बिरला ने तो नेता विपक्ष राहुल गांधी को बंद कमरे की मीटिंग में बुलाया, आपको बताएंगे। और मीटिंग में क्या हुआ और राहुल ने कैसे बिरला को मुंह पर बेइज्जत कर दिया, वो बयान भी सुनाएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले भरे सदन में कैसे बिरला ने पलटी मारी है, वीडियो देखिए। चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है, लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। तो मतलब कल तक कहना था कि जवाब नहीं देंगे और नियमों के मुताबिक चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरा खेल ही पलट चुका है। स्पीकर बिरला का कहना है कि जवाब भी देंगे और तो और मीटिंग भी करेंगे। फिर क्या, एक तरफ बिरला ने सदन स्थगित करके मीटिंग बुलाई, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने गदर काट दी। तो कायदे से तो राहुल गांधी को मीटिंग में होना चाहिए था, लेकिन वो तो बाहर मोदी सरकार शेम शेम के नारे लगा रहे हैं। तो अब ऐसे हालातों में मीटिंग में कौन गया? तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन राहुल गांधी गायब है। नियम कहता है कि अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं तो वो इस तरह की अचानक बुलाई गई मीटिंग में जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने खुद ना जाकर गौरव गोगोई को भेज दिया। बेचारे ओम बिरला पहले तो सदन में बौखलाते हैं, फिर मीटिंग में बेइज्जत होते हुए नजर आते हैं। बिरला के चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी ने मुंह पर फजीहत की है। खैर, बिरला को शायद इसकी आदत है, जब नेता सदन और देश के प्रधानमंत्री मोदी ही सदन का सत्र शुरू होते ही विदेश भाग जाते हैं, तो ऐसे में राहुल गांधी मीटिंग में ना जाकर विरोध करने चले गए तो क्या ही फर्क पड़ता है। बता दें कि मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने सदन के अंदर से लेकर बाहर तक इतना बवाल काटा कि मोदी सरकार की नींव ही हिल गई। पहले बिहार में चल रहे वोटर्स वेरिफिकेशन के खिलाफ नारेबाजी की गई और फिर राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों ने SIR की कॉपी को फाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। आपको बता दें कि बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर पेच फंस गया है। बवाल तो इतना ज्यादा खड़ा हो गया है कि जेडीयू के सांसद तक विपक्ष के साथ मिलकर SIR का खुलकर विरोध कर रहे हैं। और सिर्फ विरोध ही नहीं कर रहे हैं, जेडीयू में तो ऐसी बगावत मची है कि सामूहिक इस्तीफे हो रहे हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए न्यूज़ 18 की। इसमें लिखा हुआ है कि जेडीयू लीडर्स रेजिग्नेशन। बिहार में जेडीयू को बड़ा झटका, एक साथ 15 मुस्लिम नेताओं ने दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार पर ये क्या बोल गए। तो पहले तो वक्फ के खिलाफ इस्तीफे हो रहे थे और अब तो SIR के खिलाफ भी बगावत हो गई है। और एक तरफ जहां जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी लगी है, तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की तो पार्टी ही खत्म हो गई है। खबर देखिए, लिखा है कि चिराग पासवान के घर में लगी आग, LJPR के 38 नेताओं ने दिया सामूहिक इस्तीफा। तो कहां तो चिराग पासवान बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी खत्म होने की ही नौबत आ गई है। आपको बता दें कि बिहार वोटर्स वेरिफिकेशन मोदी सरकार की गले की फांस बन गया है। विपक्ष तो छोड़िए, एनडीए की घटक दलों ने भी बगावत कर दी है। पहले तो नायडू ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और अब बिहार में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। तो क्या बिहार चुनावों का खेल मोदी की कुर्सी हिला देगा? आपको बता दें कि एक तरफ जहां सदन से लेकर सड़क तक बवाल है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि अब पूरे देश में SIR होगा। खबर है कि बिहार की तर्ज पर अब पूरे देश में होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। तो फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं। एक तरफ जहां चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ 100% धांधली के सबूत जुटा लिए हैं।
आपको बता दें कि एसआईआर के खिलाफ 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर एक्शन नहीं लिया तो महागठबंधन ने बिहार चुनाव का बॉयकॉट करने की भी तैयारी कर ली है। फिलहाल जैसे इंडिया गठबंधन ने कमान संभाल ली है, ऐसे में बिहार चुनावों का क्या होगा, सदन में स्पीकर बिरला का क्या होगा और सबसे बड़ा सवाल कि मोदी की कुर्सी का क्या होगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मोदी को प्रॉब्लम मानने से ही इनकार कर दिया है। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तरफ गोदी मीडिया ने मोदी को चढ़ाया तो दूसरी तरफ राहुल ने सदन से लेकर भरे मंच तक पीएम मोदी की धज्जियां उड़ा दी। फिलहाल जैसे हालात हैं, एनडीए में बगावत है, मोदी विदेश भागे हैं, धनखड़ का अचानक इस्तीफा हुआ है और इतनी बगावत के बावजूद बिरला की सांसदों को सस्पेंड करने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मानसून सत्र मोदी सरकार की नींव की आखिरी कील साबित होगा? इस सवाल के जवाब में और पूरी रिपोर्ट पर, विपक्ष के एक्शन पर और सत्ता पक्ष के रिएक्शन पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।